एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है। आज सतमोला कवियों की चौपाल वर्तमान के आयु के हिसाब से आज बालिग होने वाली है। सतमोला कवियों की चौपाल 18 वर्ष हो गए चलते हुए। इस काव्य यज्ञ के अनुष्ठान के प्रमुख ब्रह्मा आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उस ब्रह्मा का नाम होता है यज्ञ के ब्रह्मा, जिनको यजमान भी बोलते हैं, और वो आज हमारे बीच में हैं श्री अनिल कुमार मित्तल जी, सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक। हमारे संरक्षक के साथ साथ आप सतमोला ग्रुप के चेयरमैन हैं। आपकी एक काव्य के प्रति प्यार समर्पण का ये प्रमाण है कि आज जिस साहित्य के कार्यक्रम को कहीं स्पॉन्सर नहीं मिलते, आप इस कार्यक्रम को 18 वर्ष से निरंतर अपना सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं। साथ ही आपने घोषणा कर रखी है जीवन पर्यंत आप हमें इस प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही साथ आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है, आज हमारा परम सौभाग्य है कि सतमोला कवियों की चौपाल में 18 वर्ष पूर्ण होने पर आज हमारे मध्य विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, आप विश्व हिंदू परिषद में आप जब से आए हैं, विश्व हिंदू परिषद में कुछ बहुत शुभ कार्य हुए। राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट का गति पकड़ी और उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, रंजन गोगोई जी ने, चीफ जस्टिस उस टाइम तत्कालीन, उन्होंने निर्णय दिया। आपके मार्गदर्शन में, माननीय चंपत राय जी के मार्गदर्शन में राम मंदिर का कार्यक्रम, पूरा शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। साथ ही साथ आज काशी विश्वनाथ बाबा, काशी विश्वनाथ का आज जो स्वरूप निखर के आया है, उसमें भी विश्व हिंदू परिषद और वर्तमान सरकार का आपस में सामंजस्य का परिणाम है। इसके लिए हम सभी आप सबको की ओर से आपको साधुवाद देते हैं। आज काशी विश्वनाथ मंदिर को जब देखते हैं तो आज मस्जिद कहीं नज़र नहीं आती। ये भी एक बड़ा लोगों के कौतूहल का विषय है कि मस्जिद कहाँ गई। मस्जिद है, लेकिन हमारे बाबा की भव्यता निराली बनाने के लिए आपको साधुवाद। इसलिए आज हमने सतमोला कवियों की चौपाल ने भी अपना
एक आहुति डालने का प्रयास किया कि आज हम इस कार्यक्रम को विशेष भक्ति काव्य के रूप में देंगे, क्योंकि साहित्य में, कविता में, काव्य में भक्ति रस भी होता है और भक्ति रस को कोई साहस नहीं करता टीवी चैनल दिखाने का। सब लाफ्टर तो दिखा सकते हैं, सब ओज की कविता दिखा सकते हैं, लेकिन भक्ति काव्य क्या होती है उसके लिए दर्शन कराया हमारे छोटी बिटिया अंजना अंजुम ने ब्रिज के ऊपर। उसने यमुना नदी किस प्रकार से हम प्रदूषित कर रहे हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। फिर हमारे अग्रज कवि भ्राता आचार्य रामनाथ सुमन जी, श्रद्धेय आचार्य रामनाथ सुमन जी के सुपुत्र वागीश दिनकर जी ने जो आज रामायण का एक अंश निकाल करके किस प्रकार से संवाद दिखाया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। और अब मैं कार्यक्रम आगे चले उससे पहले सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में बैठे हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद संघ के तपस्वी स्वयंसेवक माननीय आलोक कुमार जी मंच पे आए। आलोक कुमार जी, साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा कार्यक्रम के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, आइए। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी मित्र अभिनेत्री नृत्यांगना रेखा गुप्ता जी, वो भी हमारे साथ साथ, जोरदार तालियां। मैं श्री अनिल कुमार मित्तल जी से, जो हमारे कार्यक्रम के संरक्षक हैं, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के भी आप संरक्षक हो चुके हैं, दिल्ली प्रदेश के जो हमारी इकाई है साहित्य परिषद, उसके आप एक संरक्षक हो चुके हैं और सतमोला ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में दोनों महान हस्तियाँ आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उस समय की बात करना चाहता हूँ, प्यारे दर्शकों, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब तरह तरह के प्रतिबंध थे राष्ट्र भक्त संगठनों पर। उस समय देश की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू हित की बात करना एक कठोर अपराध माना जाता था। उस समय अगर कोई ओज का कवि हिंदू हित की बात करे तो वो विरला ही माना जाता था। उस संकट काल में जो कवि स्थिर भाव से खड़े रहे, उसमें एक नाम होता है, मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज तो कई तरह के कवि हो चुके हैं। राष्ट्रीय कवि एक होता था, बहुत बड़ा पद होता था, सम्मान की दृष्टि से सोचा जाता था। आज राष्ट्र कवि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। आज कोई भी कवि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय से कम नहीं मानता। आज तो जिस प्रकार से ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, सारी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी हैं। आज एक गली से, एक राष्ट्र से एक गली से दूसरे गली में जाके जिसका राष्ट्र खत्म हो जाता हो, वो भी आज अंतर्राष्ट्रीय उन्होंने प्लेटफॉर्म बना लिए हैं, नाम अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन सही मायने में विश्व विख्यात ओज कवि जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका नाम होता है आचार्य रामनाथ सुमन जी के सुपुत्र, जो संस्कृत में ही कविता पाठ करते थे। उनके यशस्वी सुपुत्र श्री वागीश दिनकर जी, जो मेरठ प्रांत संस्कार भारती के अध्यक्ष भी होते हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। सुनते हैं कवि अपने युग का सच्चा प्रतिनिधि होता, युग के हंसने पर कवि हंसता, युग रोता कवि रोता। युग के हंसने पर कवि हंसता, युग रोता कवि रोता। तो मित्रों, कविता कवि के भाव जगत का चित्र हुआ करती है। कविता कवि के भाव जगत का चित्र हुआ करती है और सच्चे कवि की कविता सच्चा मित्र हुआ करती है। सच्चे कवि की कविता सच्चा मित्र हुआ करती है। तो कविता वैभव के विलास में संयम सिखलाती है। कविता वैभव के विलास में संयम सिखलाती है। घोर निराशा में भी कविता आशा बन जाती है। घोर निराशा में भी कविता आशा बन जाती है। तो युग की सुप्त शिराओं में वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं जो देश का हर संयोजक पढ़ता है। मेरी पंक्तियां
नाम भले ही मेरा नहीं लेता, पर देश का कोई बड़ा कवि नहीं जो मेरी ये पंक्तियां ना पढ़ता हो। युग की सुप्त शिराओं में कविता शोणित भरती है, वह समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है। वह समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है। ठकुर सुहाते गीत सुनाना कवि का धर्म नहीं है। ठकुर सुहाते गीत सुनाना कवि का धर्म नहीं है। शासक को भी दिशा दिखाए कवि का कर्म यही है। तो अपने घर में रहने वाला जब आतंक मचाए, घर का मालिक ही घर में जब शरणार्थी बन जाए, बहन बेटियों अबलाओं की लाज न जब बच पाए, मजहब का उन्माद भाईचारे में आग लगाए, दलगत राजनीति की दलदल में जब दल फंस जाए, दलगत राजनीति की दलदल में जब दल फंस जाए, और 15 और 85 में जब भेद नहीं रह पाए, 15 और 85 में जब भेद नहीं रह पाए, जब सच को सच कहने का साहस समाप्त हो जाए, दूभर हो जाए जीना विष पीकर मरना भाई। जब सच को सच कहने का साहस समाप्त हो जाए, दूभर हो जाए जीना विष पीकर मरना भाई, तब कविता नूतन युग का निर्माण किया करती है। अरे निर्बल को बल, प्राणहीन को प्राण दिया करती है। तब कविता नूतन युग का निर्माण किया करती है। निर्बल को बल, प्राणहीन को प्राण दिया करती है। तो अंतिम निवेदन कर रहा हूं, कविता जन जन को विवेक की तुला दिया करती है। कविता जन जन को विवेक की तुला दिया करती है। और बंधुओं, कविता मन मन के भेदों को कविता जन जन को विवेक की तुला दिया करती है। कविता मन मन के भेदों को भुला दिया करती है। तो कवि की चाह यही है, भारत भेदभाव को भूले और भारत के गौरव की गरिमा उच्च शिखर को छू ले। भारत के गौरव की गरिमा उच्च शिखर को छू ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सतमौला कवियों की चौपाल नूतन प्रयास करती रहती है। सतमौला कवियों की चौपाल अगर कहें तो खतरों के खिलाड़ी भी है। सतमौला कवियों की चौपाल ऐसी रचनाओं को सतमौला कवियों की चौपाल में समाहित करती है जो कोई प्रतिष्ठित टीवी चैनल करने से घबराता है। सबसे होता है अहिंदी क्षेत्र की कविता को लेना, तेलुगु तमिल को लेना, मलयाली को लेना। ये हम दुष्कर कार्य करते हैं, दुस्साहसिक कार्य करते हैं, लेकिन इसमें ही हमें मज़ा आता है। कारण क्या है कि ये सतमौला कवियों की चौपाल व्यावसायिक कार्यक्रम नहीं है। सतमौला कवियों की चौपाल अखिल भारतीय साहित्य परिषद की प्रेरणा से एक काव्य यज्ञ अनुष्ठान है। हम जब बात करते हैं, अखिल की बात करते हैं, तो उसमें एक प्यारी सी बोली आती है, वो है ब्रिज की। ब्रिज के रूप में हमारे बीच में बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं इस समकालीन कवियों में। अगर मैं नाम गिनाना चाहूँ तो हमारे वरिष्ठ कवि सुनेरी लाल वर्मा तुरंत ब्रिज के क्षेत्र के बहुत ही अच्छे कवि हैं, सिद्धस्त कवि हैं। अगर मैं कहूँ लाफ्टर में जिनको सुनते हो प्रताप फौजदार, वो मूलतः ब्रिज के ही कवि हैं, लेकिन उनकी व्यावसायिक मजबूरियाँ हैं कि वो ब्रिज को छूते तक नहीं हैं आजकल। लेकिन आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ब्रिज में बहुत अच्छी अपनी बात करते हैं। ब्रिज और हिंदी का सामंजस्य मिला करके जो रचनाएं आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस बिटिया का नाम होता है देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री अंजना अंजुम। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं सतमौला कवियों की चौपाल में, एक छोटे से बड़े प्यारे से बड़े सुंदर से गीत के साथ। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा मुक्तक कि हो सके तो तुम हमारे प्रेम को घायल न करना, हो सके तो तुम हमारे प्रेम को घायल न करना,
और चंचल मन के पाँवों की कभी पायल न बनना। मैं तुम्हें निज साधना से आराधना तक ले चलूँगी। शर्त ये है तुम किसी भी क्षण कहीं पागल न बनना। तब कहती हूँ, ना जाने फिर कितने सपने आँखों में ही डूब गए। ना जाने फिर कितने सपने आँखों में ही डूब गए। रोज तुम्हारे अपनेपन से साथी हम तो ऊब गए। रोज तुम्हारे अपनेपन से साथी हम तो ऊब गए। ना जाने फिर कितने सपने आँखों में यूं डूब गए। रोज तुम्हारे अपनेपन से साथी हम तो ऊब गए। सच्चाई कड़वी लगती है पर तुम हमसे बोलो तो। सच्चाई कड़वी लगती है पर तुम हमसे बोलो तो। बंद हृदय है आँखें नम हैं राज गहरे खोलो तो। जगती रातें हैं अपनी पर तुम थोड़ा सा धैर्य धरो। जगती रातें हैं अपनी पर तुम थोड़ा सा धैर्य धरो। स्वच्छ हृदय के निर्मल मन को नयन सुमन से धो लो तो। स्वच्छ हृदय के निर्मल जल से नयन सुमन तुम धो लो तो। हमने देखे ख्वाब सुनहरे वो तो पल में टूट गए। रोज तुम्हारे अपनेपन से साथी हम तो ऊब गए। रोज तुम्हारे अपनेपन से साथी हम तो ऊब गए। ये गीत उनके लिए है जो सोशल मीडिया का प्यार है ना, कि आज सोना बेबी ही होता है और कुछ पल के बाद फिर वो रूठ जाता है, फिर 10 मिनट बाद फिर मनाने को तैयार। वो प्यार नहीं होता। तब मैं आगे कहती हूँ, धैर्य परीक्षा सबकी ली है चाहे तो इतिहास पढ़ो। धैर्य सिखा देता है कि धैर्य परीक्षा सबकी ली है चाहे तो इतिहास पढ़ो। सीता राधा रुक्मणी या फिर द्रौपदी की हर आस पढ़ो। देखो ये दुनिया है इसमें सबको आना जाना है। देखो ये दुनिया है इसमें सबको आना जाना है। पुस्तक छोड़ो साथी मेरे चुप चुप तुम हालात पढ़ो। पुस्तक छोड़ो साथी मेरे चुप चुप तुम हालात पढ़ो। देखो इनमें मेरे कितने संगी साथी छूट गए। देखो इनमें मेरे कितने संगी साथी छूट गए। ना जाने फिर कितने सपने आँखों में ही डूब गए। ना जाने फिर कितने सपने आँखों में ही डूब गए। रोज तुम्हारे अपनेपन से साथी हम तो ऊब गए। रोज तुम्हारे अपनेपन से साथी हम तो ऊब गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः आपके बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में और श्रेष्ठ कवियों के साथ हम प्रस्तुत हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं देखिए साहब, ये पूरी धरती जो है कॉलोनियों में बदली जा रही है और चारों तरफ जहाँ खेत हुआ करते थे आज वहाँ पर कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं। समझ में नहीं आता कि अनाज कहाँ पर पैदा होगा, अनाज कहाँ पैदा होगा ये समझ में नहीं आता। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर हैं कि वो ज़मीन को बेचने के बाद अब चंद्रमा पर उनकी नज़र है, चंद्रमा पर भी प्लॉट कटें, जल्दी से वहाँ पर पानी उपलब्ध हो जाए और फिर धरती से चंद मिनटों की दूरी पर ठंडा पानी, मीठा पानी ऐसे बोर्ड लगेंगे और वहाँ पर प्लॉट कटेंगे और लोग बाग दौड़ दौड़ के जाएंगे, चलो चंद्रमा पे जा रहे हैं, जैसे आज अमेरिका भागते हैं। सब लोगों की अलग अलग नज़र है चंद्रमा के ऊपर। तो देखिए चंद्रमा के लिए क्या क्या सोचते हैं।
एक लोरी गाई जाती थी बचपन में, हम सुनते थे कि चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, चंदा मामा दूर के। आज वही लोरियाँ किस तरह से गाई जा रही हैं, देखिएगा, आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए, चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, और फिर हम सब मिल कर के बांटें, फिर हम सब मिल कर के बांटें लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए, एक सस्ता सा प्लॉट हमें भी किस्तों पे मिल जाए, और बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने सबसे लंबे टूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सबकी अपनी अपनी अलग अलग ख्वाहिश हैं। पत्नी क्या सोच रही है कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं। यहाँ चंद्रमा बड़ी देर से निकलता है, वहाँ निकला निकला है मिलेगा कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं, और मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और बहू क्या सोचती है, नई नवेली बहू घर में आई, सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना, सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना, चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने भी है ठाना, और बहुत खा चुकी सिके पराठे, बहुत खा चुकी सिके पराठे धरती पर तंदूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, और कहीं विधान सभा का झंडा लहर लहर लहराए, और वहाँ इलेक्शन हो हम बांटें, वहाँ इलेक्शन हो हम बांटें पौए रस अंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सभी लोगों को वहाँ पर प्लॉट मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे, केवल वे लोग ना जाएं वहाँ पर जिनकी दाढ़ी मूछ जो हैं विवादित हैं, इतनी इतनी है, इसे फ्रेंच कट बोलते हैं, वो वहाँ ना जाएं, क्योंकि ये वाली जो फेस है उनका चेहरा, ये ऐसी शक्ल सूरत वहाँ के कंप्यूटर में फीड नहीं, वो डाउनलोड नहीं की उन्होंने। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले प्लॉट वहाँ पर लेंगे, अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले फ्लैट वहाँ पर लेंगे, वहाँ एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर लेंगे,
अरे हो सकता है उन्हें समझ लें, हो सकता है उन्हें समझ लें, ये वंशज लंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जख्म सीने की कसम खा लूंगा, जख्म सीने की कसम खा लूंगा, साथ जीने की कसम खा लूंगा, आज जी भर के पिला दे साकी, कल से ना पीने की कसम खा लूंगा। इन पंक्तियों के साथ मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ वह है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और फिल्म जगत की हस्ती, जो कथक नृत्यांगना तो हैं ही, आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इफ़ी गोवा ऑफ इंडिया की आप मेरे साथ सदस्य भी हैं 2016 से। आप लब्ध प्रतिष्ठित शायरा हैं। तो मैं इन पंक्तियों के साथ अब मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, जिनका नाम होता है रेखा गुप्ता। जरा जोरदार ताली के साथ रेखा गुप्ता जी का स्वागत करें। मैं आज कुछ इस माहौल से अलग हटके एक गज़ल आपको सुनाना चाहती हूँ। और क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम या तो खुदा को दोस्त बना लेते हैं या दोस्त को खुदा मान लेते हैं। उन्हीं कुछ उसी आशय से मैंने लिखा है। सुरमई शाम के धुंधल के में कोई साया बहुत करीब लगा, सुरमई शाम के धुंधल के में कोई साया बहुत करीब लगा, बाद मुद्दत के किसी ख्वाब ने आँखें खोली, उसका एहसास रेशमी सा लगा, उसका एहसास रेशमी सा लगा, बाद मुद्दत के किसी ख्वाब ने आँखें खोली, उसका एहसास रेशमी सा लगा, उसका आना क्यों जाने आज मुझे, उसका आना क्यों जाने आज मुझे, खिज़ां के बाद का बसंत लगा, खिज़ां के बाद का बसंत लगा, उसकी बातों में कुछ खनक सी थी, उसकी बातों में कुछ खनक सी थी, उसका हर लफ्ज़ एक दुआ सा लगा, उसका हर लफ्ज़ एक दुआ सा लगा,
उसका हर लफ्ज एक दुआ सा लगा। दिल ने चाहा कि छू के देखूं से, दिल ने चाहा कि छू के देखूं से, दीवानापन मुझे गुनाह सा लगा, दीवानापन मुझे गुनाह सा लगा। अजनबी वो था, अजनबी मैं थी, अजनबी वो था, अजनबी मैं थी, साथ उसका मगर भला सा लगा, साथ उसका मगर भला सा लगा, साथ उसका मगर भला सा लगा। अजनबी वो था, अजनबी मैं थी, साथ उसका मगर भला सा लगा। और अनछुए रिश्ते, अनकही बातें, अनछुए रिश्ते, अनकही बातें, दोस्त मेरा मुझे खुदा सा लगा, दोस्त मेरा मुझे खुदा सा लगा। धन्यवाद। अभी तक आप सुन रहे थे सतमोला कवियों की चौपाल में धार धार जानधार कवियों को आप सुन रहे थे, एक से एक विधा, जहाँ ओज है, जहाँ भक्ति है। आज भक्ति और ओज का गजब का समन्वय आपने देखने को मिला। जहाँ वागीश दिनकर जी को आपने सुना, वहीं आपने सुना अंजना अंजुम को। अंजना अंजुम ने जिस प्रकार से अपनी ब्रज की रचना आपने पढ़ी, और हमारे बीच में जो कहना है इतने वरिष्ठ और श्रेष्ठ ज्येष्ठ विद्वत जन आज हमारे साथ जुड़ा, उन सब के बीच में आज आपने सतमोला कवियों की चौपाल का आनंद लिया। अब समय हो गया है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक में आप लीजिए तब तक खट्टी मीठी गोलियों का छुटकारा, सतमोला की गोलियों का छुटकारा। थोड़ी देर बाद आपके बीच में दोबारा आपके साथ आते हैं नए कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे।
तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। आपने सतमोला कवियों की चौपाल में देखते देखते, कविताओं का आनंद लेते लेते आपने पनीर भुजिया का आनंद ले लिया होगा, आपने खट्टी मीठी गोलियों का आनंद ले लिया होगा। हमारे बीच में भागलपुर बिहार से हमारे बीच में पधारी हैं हमारे वरिष्ठ साथी सरिता सिंह नेपाली, जिनका एक पीछे विगत जो है वे नेपाल से जुड़ा हुआ है, नेपाल में काफ़ी मतलब समय रही हैं, और वो हम सहर्ष घोषणा कर रहे हैं कि वो हमारे बिहार और नेपाल के सह प्रभारी के रूप में हमारे बीच में रहेंगी। मैं उनको एक शानदार प्रस्तुति के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। सरिता सिंह नेपाली। मैं सरिता सिंह नेपाली आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक रचना जो मैंने बहुत पहले लिखी थी नारी की भ्रूण हत्या पर, आज वही रचना आप सभी के सामने संप्रेषित है। जब भी मैंने देखा बादलों के पार, जब भी मैंने देखा बादलों के पार, पाई एक आकृति बनती और बिगड़ती हुई। जब भी मैंने देखा बादलों के पार, पाई एक आकृति बनती और बिगड़ती हुई, तब सोचती रही मैं घंटों निस्तब्ध, तब सोचती रही मैं घंटों निस्तब्ध, कहीं वो आकृति मेरी ही तो नहीं। तब सोचती रही मैं घंटों निस्तब्ध, कहीं वो आकृति मेरी ही तो नहीं, जो भविष्य के अंधेरों से घबराकर, बादलों की ओट से अकुलाकर, जो भविष्य के अंधेरों से घबराकर, बादलों की ओट से अकुलाकर निकलने को आतुर। किंतु कुछ जंगली भेड़िए उसके निकलने के साथ उसे निगल जाने को मुंह खोले व्याकुल प्रतीक्षारत। बेवफाई के छांव तले हमें उनसे है वफा की उम्मीद, बेवफाई के छांव तले हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो जानते तक नहीं वफा क्या है। यह दिन देखना तो न था मगर देखा हमने कयामत से पहले, यह दिन देखना तो न था मगर देखा हमने कयामत से पहले, कि अश्क बहाते रहे हम तेरे इंतज़ार में। वही मैं हूँ वही रात के स्याह अंधेरे भी हैं, वही मैं हूँ वही रात के स्याह अंधेरे भी हैं, अजनबी यहाँ कुछ नहीं, बस तू नहीं, बस तू नहीं, बस तू नहीं। काश काश मेरे ख्वाब की ताबीर बनकर तू न करीब आया होता, काश मेरे ख्वाब की ताबीर बनकर तू न करीब आया होता, कोई दर्द मुझको न नया मिला होता। काश मेरे ख्वाब की ताबीर बनकर तू न करीब आया होता, कोई दर्द मुझको न नया मिला होता। यही सिला है मेरी मोहब्बत का तो कोई बात नहीं, हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो जानते तक नहीं वफा क्या है, वफा क्या है, वफा क्या है। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बहुत ही प्यारी बिटिया हमारे बीच में उपस्थित है, जिसका नाम होता है अप्पी सिंह। अप्पी सिंह जी को मैं, अप्पी सिंह बिटिया को मैं आमंत्रित करता हूँ। अप्पी सिंह हमारे बीच में आई हैं दरभंगा बिहार से। जोरदार तालियों के साथ बच्चे का हम सम्मान करें, लाड़ दुलार दें। नमस्कार, मेरा नाम अप्पी है। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरा बचपन। आज सपने में देखा, आज सपने में देखा, वही अपना बचपन, वही अपना बचपन, वही खेत वही खलिहान, वही खेत वही खलिहान, वही पीपल की छाँव, वही पीपल की छाँव। जहाँ खेल कूद कर, जहाँ खेल कूद कर झूला झूल, झूला झूल, हुई थी मैं जवान, हुई थी मैं जवान। उफ़ ये शहरों की भीड़ भाड़, उफ़ ये शहरों की भीड़ भाड़, धक्के खाते लोग, धक्के खाते लोग। गांव से निकलकर, गांव से निकलकर शहरों की चुनौती स्वीकार, शहरों की चुनौती स्वीकार करना आसान नहीं था, शहरों की चुनौती स्वीकार करना आसान नहीं था। लेकिन मैं भी खूब थी, लेकिन मैं भी खूब थी। चुनौती स्वीकारना,
चुनौती स्वीकारना शायद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। चुनौती स्वीकारना शायद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। मैं अखड़ देहातन आखिर बन ही गई शहर की जैसे गमलों में खिले गुलाब, शहर के जैसे गमलों में खिले गुलाब। आज सफल नायिका हूँ या यूँ कहिए शहरों की संभ्रांत महिला। लेकिन आज भी मेरा मन गाँव में बसता है। खूब याद आता है मेरा बचपन। उन बथानों में दुबके नन्हे कुत्ते के बच्चे, कभी इन्हें गोद में उठाकर दिन भर भागते थे। कभी कागज़ की नाव बनाकर गड्ढों की पानी में बहाते थे। ऐसा था अपना बचपन। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में जो ये एक सेगमेंट हमने शुरू किया है दर्शकों में, और दर्शकों में भी कई बार ऐसे हमारे साथ लोग जुड़ते हैं जिनके आगे बाल हट भी हार जाती है, और लेकिन क्योंकि बच्चे हैं उस बच्चे को हमें सहना पड़ता है, क्योंकि कई बार तो बच्चों से तो कोई आप जीत नहीं सकते। अगर किसी की कविता कवि सम्मेलन का सत्यानाश कराना हो तो बच्चों को आगे बिठा दो, लेकिन बच्चों को साधना और बच्चा ही कवि यदि बन जाए तो कैसा अनुभव हो सकता है। ऐसे ही हम बाल कवि को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस कवि का नाम होता है तनिष्क आनंद। मेरा नाम तनिष्क आनंद। मैं एक कविता गाना चाहूँगा। कलम अर्जुन की जय बोल, 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 कलम अर्जुन की जय बोल। जला अस्थियाँ बारी बारी छटकाएं जिसने चिंगार, जला अस्थियाँ बारी बारी छटकाएं जिसने चिंगार। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में घिरे किनारे, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में घिरे किनारे। कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं इसने मुँह खोल, मांगा नहीं इसने मुँह खोल। कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी नहीं अभी तक डोल, धरती रही अभी तक डोल। कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल, कलम अर्जुन की जय बोल। मैं श्री अनिल कुमार मित्तल जी से, जो हमारे कार्यक्रम के संरक्षक हैं, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के भी आप संरक्षक हो चुके हैं, दिल्ली प्रदेश के जो हमारी इकाई है साहित्य परिषद उसके आप एक संरक्षक हो चुके हैं, और सतमोला ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में दोनों महान हस्तियाँ
आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा कृपया पुष्प कुछ दे करके स्वागत करें। कृपया अंगवस्त्र पहना करके भी स्वागत करें। वैसे ये हाँ बड़े बड़े डब्बे और निकालो बेटा, चारों दो। हाँ पता नहीं। मैं स्वयं इस कार्यक्रम के संरक्षक, संचालक और हर समय साहित्य की सेवा में तत्पर अपने भाई अनिल मित्तल जी को मैं पुष्पगुच्छ दे करके मैं खुद भैया जी बहुत बहुत साधुवाद। तेरा तुझको अर्पण। रेखा गुप्ता जी का सम्मान करेंगी श्रीमती शुभा आर्य जी, कार्यक्रम के सह निर्माता। ये पुष्पगुच्छ मैं अनिल मित्तल जी से आग्रह करूंगा, वरिष्ठ कवि हाँ भागेश जी का। आप सब हाथ, ये सर्टिफिकेट अभी भर के देंगे। हाँ कोई बात। सुषमा सवेरा जी आए। सुषमा सवेरा जी की आज हम घोषणा कर रहे हैं। बस सुषमा सवेरा जी की मैं घोषणा करना चाह रहा हूँ सहर्ष अपने अनिल मित्तल जी की उपस्थिति में, आलोक जी की स्थिति में उपस्थिति में, कि सुषमा सवेरा जी को हम मेरठ प्रांत जो हमारा है उसकी दृष्टि से हम आज सहायक निर्माता के रूप में हम उनकी घोषणा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आलोक जी हाथ लगा। अरे मित्तल जी को भी लो ना। मैं सकूंगा ऐसा। हमारा परम सौभाग्य रहा, जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा, कि ये सतमोला कवियों की चौपाल का एक परम सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल बालिग अवस्था में आ चुकी है, यानी 18 वर्ष पूरे कर चुकी है। सतमोला कवियों की चौपाल में ऐसे हमारे पुरोधा आज हमारे बीच में रहे हैं जो साहित्य की समझ रखते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी का मैंने जैसे प्रारंभ में परिचय दिया, मैं निवेदन करता हूं, श्रीमान आलोक कुमार जी अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, साथ ही साथ आप देहदान दतीची समिति के भी आप संरक्षक हैं। आपके माध्यम से इतना दुष्कर कार्य को एक सुगम बनाने का आपको ये श्रेय जाता है। साथ ही आप कथा वाचन में भी आप हस्तक्षेप रखते हैं। आप ऐसे सुधीर साहित्यकार और प्रबुद्ध विद्वत समाज का प्रतिनिधि करने वाले आलोक कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आएँ, अपना आशीर्वाचन हमें प्रदान करें। श्रीमान आलोक कुमार जी। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। मैं सोच रहा था कि श्री अनिल मित्तल और प्रवीण 18 साल से जो कर रहे हैं इसका महत्व क्या है। एक बड़े कवि जिनको पद्म पुरस्कार मिला था, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जब आप पद्म पुरस्कार आपको मिला राष्ट्रपति जी से, उस क्षण में आपके मन में क्या आया। तो उन्होंने कहा, उस क्षण में मेरे मन में कृतज्ञता आई उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे तरुणाई में पहली बार मंच दिया था। तो
आप ये कर रहे हैं, और 18 साल से करना, प्रति सप्ताह करना, कितने लोगों को मंच दिया, कितने लोगों को पहचान दी। सीढ़ी चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी आपने उनको प्रस्तुत की। टेलीविज़न पर आना शुरू में सपना होता है, कोई हमारी कविता सुने, तो ये महत्व है उस काम का जो आप कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ। 18 साल के हो गए, वैसे सरकार ने उम्र 21 कर दी है अब और उन्होंने कहा कि 25वां और जोर से मनाएंगे। तो मैं भरोसा करता हूँ कि भारत के हिंदी भाषा के कवियों को, और उसके अंतर्गत सब अवधि है, ब्रिज है, सबको वाणी देना। वागीश जी, यही तो है सरस्वती की पूजा, यही है वाग्देवी की पूजा, यही आराधना है। और आज मैं आया तो आपने थोड़ा भक्ति का रखा है। हमारे यहाँ पर जीवन और भक्ति, भक्ति और देश, आध्यात्म, ये सब समन्वित ही तो है। भारत के स्वाधीनता के संघर्ष में जो तुलसी ने किया, जो दयानंद ने किया, जो ज्ञानेश्वर ने किया, जो रामदास ने किया, उस सब के कारण से स्वाधीनता की अलख बनी थी। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रवीण जी का और हमारा तो उन्होंने कहा भी, जीवन का भी साथ है, उसके बाद का भी है। हम ऐसे परिवार में हैं, मेरे माँ पिता ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी मृत्यु के बाद में हम उनका अंतिम संस्कार न करें। हमने नहीं करा। हमने बहुत श्रद्धा से उनकी देह को मेडिकल कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित किया। प्रवीण जी के माताजी पिताजी ने भी यही इच्छा प्रकट की थी, और इसलिए उनकी देह के लिए भी 7 मन लकड़ी ना लगी, 4 कंधे भी नहीं लगे। 4 बच्चों को, उस समय तो 4 होने चाहिए, पर उस समय तो 16, 17, 18 बच्चे, उन 18 बच्चों को कुशलता और प्रवीणता प्राप्त करने के लिए एक वास्तविक मानव देह चाहिए थी, जिसको वो खोल सकें, खंगाल सकें, समझ सकें, जिस पर वो प्रयोग कर सकें, अनुसंधान कर सकें। वह चारों देह, मेरे माता पिता, उनके माता पिता, ये उन 300 से अधिक लोगों में शामिल हैं जिन्होंने विज्ञान और अनुसंधान के लिए अपनी देह अर्पित की है। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊं, मुझे इसका आनंद हुआ। थोड़ा संकोच भी था मेरे को, मैं कविता का आदमी नहीं हूँ। संगीत और कविता, कम से कम इतने मुसलमानी संस्कार मेरे में हैं कि मैं उस संगीत को भी समझता नहीं, कविता को भी बहुत कहना नहीं जानता, समझना तो जानता हूँ। आज जब उन्होंने यमुना जी के बारे में कहा, वहाँ की भाषा में कहा, पर बिल्कुल आधुनिक शब्दावली में कहा, एकदम आधुनिक शब्दावली में, जो आज की समस्या है उसको उस लोक भाषा में कहा जिससे वो समझ आए। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे तुलसी ने माना कि वो संस्कृत में नहीं लिखेंगे, वो लोक भाषा में मानस लिखेंगे। उन्होंने पर्यावरण को लोक भाषा में लिखा। ऐसे बहुत सारे लोग जो उदीयमान भी हैं या अभी मध्यम प्लेटफॉर्म पर हैं, पर समाज के लिए कितने बड़े संदेश को दे रहे हैं, समाज के जागरण में कितना बड़ा सहयोग दे रहे हैं। और ये सच है कि जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँचता है, वहाँ कवि पहुँचते हैं। मन के जिन कोनों को हमारा भाषण नहीं छू सकता है, उनको कविता छूती है अगर हृदय से निकली हो और हृदय तक पहुँचने जैसी हो। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।
मैं तो लंबा कविता पाठ सुनना चाहता था, पर आजकल की भागदौड़ में उतना समय संभव नहीं होता। अनिल जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके लिए, प्रवीण जी के लिए कृतज्ञ हूँ। वागीश जी, आपसे मिलना बहुत दिन बाद हुआ, पर साहित्य की सेवा की अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी आप हैं। मैं आचार्य रामनाथ सुमन जी को भी स्मरण करता हूँ। रेखा दीदी को थोड़ा भक्ति बोलने में दिक्कत हो रही थी, पर अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे मैं अपने परिवार में हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल के संरक्षक, इंद्रव्रत साहित्य भारती के भी संरक्षक, सतमोला ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल कुमार जी भी इस विशेष अवसर पर उपस्थित हैं। मैं श्री अनिल कुमार मित्तल जी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। यहाँ पर आए हुए सतमोला कवियों के चौपाल में सभी कवियों का और मेरे सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे बीच में आलोक कुमार जी आए हुए हैं। बहुत सौभाग्य है सतमोला कवियों के चौपाल का। और मेरी अजीज दोस्त रेखा जी भी आज हमारे बीच में हैं, तो उनका भी स्वागत है बहुत बहुत। दोस्तों, आज जैसा आपने मालूम ही है, सतमोला कवियों के चौपाल को आज 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये सब कुछ सपने की तरह लगता है मेरे को कि 2003 में जब प्रवीण जी मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कुछ सतमोला कवि मतलब कवियों का प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें काफ़ी खुश हुआ। क्या वो जो कविता पाठ है, जो हिंदी साहित्य है हमारा, आज की भागदौड़ के अंदर वो आधुनिकता में वो लुप्त होता जा रहा है। तो मुझे लगा कि अगर इसके अंदर अगर मेरे पास सतमोला का कोई सहयोग मिलता है तो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये बहुत, मुझे लगा कि बहुत अच्छा कदम है। तो मैंने इनको कहा कि इसको यार एक बड़े चैनल में, बड़े रूप में एक स्टार्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो उस समय मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मैं सोच रहा था यार 1-2 साल में हम लोग करेंगे ये। तो उस समय तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आज 18 साल पूरे करेगा। लेकिन अब मुझे इतना अच्छा लगता है इसके साथ जुड़ के और खुशी महसूस होती है कि मैं चाहता हूँ जल्दी से 25 साल हों और भगवान करे ये हमेशा निरंतर चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी। बस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था सतमोला कवियों के चौपाल का विशेष भक्ति काव्य एपिसोड। आपको कैसा लगा? सतमोला कवियों की चौपाल में आज आपने भक्ति काव्य की रसधारा का आपने आनंद लिया। अगला जो हमारा कार्यक्रम है वह होगा श्री अनिल जोशी जी, जो उपाध्यक्ष हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से। वो विशिष्ट अतिथि रहेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे। उनके बीच में हम काव्य पाठ करेंगे। तो आप श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ जो नवांकुर हैं उनको तो हम आमंत्रित करते ही हैं, लेकिन कवि सम्मेलनों की जो रौनक बढ़ाते हैं वो बढ़ाते हैं दर्शक। हम दर्शकों को अगर ना सुने, अगर दर्शकों की तालियां तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो आपकी कविता पे चुटकी लेना चाहे या कविता पे आपको टिप्पणी करना चाहे या कविता के साथ वो अपनी तुकबंदी करने चाहे, वो आपको बुरा लगता है। कवि सम्मेलन या काव्य गोष्ठी, उसका एक सही परिपाटी है कि दर्शकों का भी हम सम्मान करें। हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, सुनो कहानी के रूप में। हम कहानी कथा वाचन भी रखते हैं। एक सेगमेंट हमने अलग से जो रखा है वो रखा है दर्शकों के लिए, दर्शकों की भी अपनी मन की कविता कुछ सुनाए, वो हमने सबसे लास्ट में रखा है। आप उस पर जुड़ सकते हैं। आप नवांकुर कवि हैं और आप इस बृहद मंच पर, लोकप्रिय मंच पे, सतमोला कवियों की चौपाल में यदि आप काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे चल रहे नीचे नंबर पे आप नोट करें 9711182183 पर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सअप कॉल करें, व्हाट्सअप मैसेज करें। आप बन सकते हैं सतमोला कवियों की चौपाल के प्रतिभागी। तो इंतज़ार किसका, प्रतीक्षा किस चीज़ की? मिलाइए नंबर 9711182183। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में।
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।